we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, 'cause your love still want it. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो। तो मैं हूँ रजनी। मैंने आपको पिछले वीडियो में ए आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा रही थी। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ए और एन आर्टिकल के बारे में बताया था, और आज मैं आपको दो आर्टिकल के बारे में बताऊंगी कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आज है यूज ऑफ आर्टिकल द इन द सेंटेंस। जो मैंने आपको ये भी बताया था, जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हाँ, ठीक है। इंडेफिनेट उसमें तो ए और एन आ गया, और हो गया डेफिनेट उसमें द आ गया। तो जो क्या है, द इज ए डेफिनेट आर्टिकल, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द यूनिक थिंग्स। ये जो है स्पेशल जो यूनिक थिंग्स होती हैं पर्सन्स और प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसका जो डेफिनेट है उसके जो मतलब के वर्ड से पता चल रहा है कि ये निश्चित उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो निश्चित होती हैं। ठीक है, निश्चित घटनाओं के बारे में निश्चित होती हैं जो डेफिनेट। तो ये हो गया। अब हम कई बार ना ऐसे करते हैं, बोलते हैं जब सेंटेंसेस में हम कई बार द का यूज करते हैं, कई बार दी का। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द का यूज कहाँ करना है, दी का यूज कहाँ करना, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में बच्चे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो द है इसको हम कहाँ पे दी बोलेंगे और कहीं पर द बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे वॉवल्स है, आपने पढ़ा होगा कि वॉवल्स होते हैं 5 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट्स है। जैसे ए के बाद बी है, सी है, डी है, फिर ई को छोड़ देंगे एफ है। ऐसे जो बाकी बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होती हैं। जो जब हम कुछ बोलते हैं और उसमें कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, ठीक है, तो हम उसके आगे द लाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल ये बता देती हूँ, जैसे एलिफेंट है। ठीक है, एलिफेंट। अम्ब्रेला ले लो आप, एलिफेंट है, अम्ब्रेला। ऑरेंज, एप्पल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे द का यूज कर रहे हैं, देखो ये ई से शुरू, एलिफेंट ई से शुरू होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दी। यहाँ पे दी एलिफेंट बोलेंगे, दी। द अम्ब्रेला यू आ रहा है, तो इसके आगे भी हम द को दी बोलेंगे। ऑरेंज, इसके आगे ओ आ रहा है, तो यहाँ भी हम इसको दी बोलेंगे। एप्पल, इसके आगे ए आ रहा है, तो हम यहाँ दा को दी बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये वॉवल्स हैं। ठीक है, एलिफेंट, अम्ब्रेला, ई से, यू से, ओ से, ए से शुरू हो रहा है, तो उसके अगर हम दा लगाते हैं ना यहाँ पर, तो इसको हम दी बोलेंगे। ठीक है, अगर हम दा लगाते हैं तो। वैसे तो हमने ए और एन को मैं पढ़ा था वॉवल्स में, ए और एन कहाँ पे लगाते हैं, साउंड, जहाँ पे वॉवल की साउंड होती है। जैसे आ ई, पिछले अपन में देख लेना, ए और एन का मैंने आपको सिखाया था कि जहाँ पर वोवल की साउंड आती है, स्वर की जो आवाज आती है, उच्चारण होता है, वहां पर ए और एन लगाते हैं। लेकिन अगर हम द लगा रहे हैं कहीं पे, तो हम इसको दी बोलेंगे, दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला, क्योंकि ये वोवल से शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमने यही देखना है, यहाँ पे उच्चारण वगैरह कुछ नहीं देखना है, हमने यहाँ पे देखना है दी। एलिफेंट क्या ई आ रहा है, अम्ब्रेला का यू आ रहा है। आंट भी लिख सकते हैं, ए एन टी, इसके आगे भी हम दी बोलेंगे। जब द लगा रहे हैं ना, दा लगा रहे हैं, तो उसको हम दी करके इसका उच्चारण करेंगे। दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला, दी ऑरेंज, दी एप्पल एंड दी आंट, दी बोलेंगे। तब अगर हमने ये दा लगाया हुआ तो उसको उच्चारण करने में उसको दी बोलेंगे। ठीक है, ये तो था वोवल्स। बाकी जो कॉन्सोनेंट्स रह जाते हैं, जैसे आप बुक ले लो, हाउस ले लो, पेन ले लो, लॉयन ले लो, या कॉन्सोनेंट्स है। या यूनिवर्सिटी बोल सकते हो,
ठीक है। ये जो कॉन्सोनेंट है, अगर जैसे बुक है, इसमें कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है ना, द हाउस एच से शुरू हो रहा है, द पेन, ये तो वोवल में नहीं है ना, ये है को कॉन्सोनेंट। तो हम जहाँ पे बोलेंगे द बुक, द हाउस, द पेन, द लवाइन, द यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही हैं। इसका उच्चारण जो है, इसमें व्यंजन का स्वर आ रहा है, द बुक, बी से, एच से, पी से, एल से, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे यू, यूनिवर्सिटी, हम जब उच्चारण करते हैं इसमें यू की आवाज आती है, ज क्या कहेंगे, ज र ल व ज्ञ, व्यंजन में जो हिंदी के होते हैं ज र ल व ज्ञ, तो इसकी यूनिवर्सिटी है, ये अब वॉवल में नहीं आएगा, है तो बेशक जब वॉवल में, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो यूनिवर्सिटी, यू से, यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, तो इसमें जो की आवाज आती है। तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हम द बोलेंगे, डी नहीं बोलेंगे, डी वॉवल्स के आगे और द कॉन्सोनेंट्स के आगे। ठीक है, इतना समझ आ गया अपने द कहाँ बोलना है, डी कहाँ पे बोलना है। जब स्वर का उच्चारण हो रहा हो, स्वर ए ई आई ओ यू इन 5 से शुरू हो रहे हो, स्वर का उच्चारण हो रहा हो, तो वहां पर हम डी लगाएंगे, बाकी में कॉन्सोनेंट के आगे जो बाकी बच जाते हैं वहां पर हम द लगाएंगे, द बोलेंगे। जब हम बोलेंगे ना, बात करेंगे, द लगाएंगे, द हॉर्स, द बुक, द पेन, द गर्ल, द बॉय। ठीक है, तो अब हमें इतना तो पढ़ लिया कि ये जो है द है, ये डेफिनेट आर्टिकल्स है, ये यूनिक थिंग्स, मतलब कि जो चीज़ें मतलब कि स्पेशल थिंग्स, यूनिक थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस और निश्चित चीज़ों को बताता है, जो निश्चित घटनाओं को बताता है, निश्चित चीज़ों को बताता है, वहाँ पे द आर्टिकल यूज किया जाता है। तो अब हम द कहाँ पे लगाना है, ये है यूज ऑफ द इन 30 सिचुएशन में द लगाना कहाँ पर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, यूनिक थिंग्स, पर्सन्स और प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे रिवर्स, अगर कोई नदी है, ठीक है, नदी है, जो जैसे गंगा है जो एक ही है नदी है, उसके आगे हम लगाएंगे, जैसे हम बोले गंगा, यमुना, सतलुज, कोई भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं द गंगा, ऐसे इससे कर लो, द गंगा इज अ सेक्रेट पवित्र रिवर। ठीक है, गंगा जो है एक नदी का नाम है, रिवर्स के आगे जो एक ही है, गंगा कोई है, दो है, एक ही है ना, तो गंगा इज ए सेक्रेट रिवर। सो जितनी भी रिवर्स हैं, आपने सोचना ही नहीं है, जो भी मतलब कि सेंटेंस में रिवर का नाम होगा उसके आगे हम द लगाएंगे, द यमुना, द गंगा, द सतलुज, जो भी है। ठीक है, जो रिवर का नाम आएगा उसके आगे आपने द लगाना है। माउंटेन है, माउंटेन हिमालयस, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो जो जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी पर्वत हैं, उनके आगे भी हमने द लगाना है। जैसे आई हैव सीन द माउंट एवरेस्ट, हिमालय भी लिख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट, मैंने माउंट एवरेस्ट देखा हुआ है, इसके आगे मैंने डी लगाया क्योंकि ये पहाड़ का नाम है, ये नदी का नाम था, ये पहाड़, हिमालय भी लिख सकते हैं आप। आई हैव सीन द माउंट एवरेस्ट, जितने भी पर्वत है, पहाड़ है, उनके आगे आपने द यूज करना है। ठीक है, आई हैव सीन द माउंट एवरेस्ट। तो ग्रेट पर्सन देख लीजिए आप कितने हैं। ग्रेट आप हमारे देश में ही पैदा हुए हैं, मतलब कि अभी नहीं है, लेकिन वह बहुत ही महान व्यक्ति थे, वो थे APJ अब्दुल कलाम। was a ग्रेट पर्सन। APJ आपका जाना पहचाना नाम है, आप सभी जानते होंगे, ये साइंटिस्ट भी थे, ये मतलब कि बहुत APJ अब्दुल कलाम बहुत ही ग्रेट पर्सन थे हमारे। तो जो ग्रेट पर्सन होते हैं जितने भी हैं, उनके आगे हम द लगाएंगे। सॉरी, मैंने द नहीं लगाया, यहाँ पर द लगाना था।
द तो लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम द के यूज के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो सॉरी, ठीक है। द APJ अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट पर्सन, PERSON, पर्सन, क्योंकि ये हमारे देश के जो महान व्यक्ति थे, जो जितने भी महान व्यक्ति हैं उनके आगे हम द का यूज करेंगे, द APJ अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट पर्सन। अब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे आप लाल किला, रेड फोर्ट लिख सकते हैं, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट is a great historical place in India, ठीक है। जो लाल किला है वो क्या है, ग्रेट हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक प्लेस है इन इंडिया, तो इसके आगे में हमने द यूज किया क्योंकि ये हिस्टोरिकल। ताजमहल भी लिख सकते हैं आप, ताजमहल, रेड फोर्ट, जो भी है, ठीक है। ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके आगे हम द का यूज करेंगे। द रेड फोर्ट इज ए ग्रेट हिस्टोरिकल प्लेस इन इंडिया। अब डेवलप्ड कंट्रीज हम इंडिया, क्योंकि जो इंडिया है अभी विकासशील है, इसने अभी मतलब के ज़्यादा मतलब के विकसित देशों में भी शामिल नहीं हुआ, कभी हो जाएगा, अभी नज़दीकी है। तो जब जितने भी अमेरिका हैं, USA हैं, ठीक है, चीन है, जापान है, इनके आगे हम द यूज़ करेंगे क्योंकि ये विकसित देश हैं। लेकिन इंडिया भी तरक्की कर रहा है अभी ये विकासशील देशों में, इसलिए हम द, इंडिया के आगे द नहीं लगाते। अब अमेरिका कैसे हम लिखते हैं, आई लिव इन द अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है एक विकसित देश है। आई लिव इन द अमेरिका। हम इंडिया के आगे इसलिए लगाते क्योंकि अभी वो विकासशील है, इसलिए हम यहाँ पे आई लिव इन द अमेरिका, USA, चाइना, जापान, ठीक है, जितने भी ये विकसित देश हैं उनके आगे भी हम द का यूज करेंगे। अब जो चीज एक है और अकेली है, हम ब्रह्मांड के बारे में, हमारे इसमें हम ब्रह्मांड के चीजों के बारे में, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, ये मतलब कि सन और मून है, इनको भी हम ये एक ही है, ठीक है, सन है, मून है, अर्थ। तो हम इसमें जो चीज एक और अकेली है उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे द अर्थ revolves around the sun। जो अर्थ है वो भी एक है, इसलिए हमने इसके आगे डी लगाया, दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि सन भी एक है, हमारे जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें एक ही है, इसलिए हम इसके आगे हमने इसके आगे सन के आगे भी और अर्थ के आगे भी हमने द का यूज किया, द सन, क्योंकि ये एक है। मून है वो भी तो एक है, कितने मून है, ठीक है तो मतलब कि जितना हम जानते हैं, हमें पता है, तो हम तो इन्हें एक ही जानते हैं, अभी सन है, अर्थ है और मून है, ठीक है। ग्रेट पर्सन्स, सॉरी ये तो हमने लिख दिया ग्रेट पर्सन्स, इसको अभी रहने दो, तो अभी इसको रहने दो ग्रेट पर्सन, क्योंकि हम 2 बार आ गया ना, ये इसको अभी रहने दो, इसको लिख ही दिया हमने, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इसको अभी रहने दो, ग्रेट पर्सन है। द रविंद्रनाथ टैगोर भी लिख सकते हैं, वाज ए ग्रेट पर्सन, ठीक है। नाथ टैगोर वाज अ ग्रेट। महात्मा गांधी भी लिख सकते हैं आप इसमें, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया ना इसको, ग्रेट पर्सन मुझे याद नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और ले लो, महात्मा गांधी भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी द रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए ग्रेट पर्सन, ठीक है, 2 बार हो गया तो कोई बात नहीं। रिलीजन, ये लिख लो, दिवाली
इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू रिलीजन। हिंदू मुस्लिम चार है ना धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जो उसको बोलते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, इसकी एग्जांपल ये दी कि दिवाली जो है वो हिंदू धर्म में मनाई जाती है। तो मैंने हिंदू के आगे द लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये धर्म है, क्योंकि जितने भी धर्म है उसके आगे हम द लगाएंगे। मतलब कि मुस्लिम द क्रिश्चियन द सिख, जितने भी जो धर्म होंगे उनके आगे हम द का यूज करेंगे। ठीक है। दिवाली सेलिब्रेटेड इन द हिंदू रिलीजन, दिवाली जो है वो हिंदू धर्म में मनाई जाती है। तो मैंने हिंदू धर्म के आगे मैंने द लगा दिया। ठीक है। ये तो होगी रिलीजन की बात। तो ये आप पहले नोट कर लो। ठीक है। अब मैं आपको रिलीजियस बुक्स के बारे में बताऊंगी। अब 9th है, 9th क्या 8 ही है वैसे, तो कोई बात नहीं, अभी आप ऐसे लिख लो। रिलीजियस बुक्स, इसको भी मिटेगी क्योंकि वो छोटा है थोड़ा, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी है शॉर्ट में लिखती हूँ ना, आपको समझ में नहीं आएगा। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, द गीता, द कुरान, ठीक है, द बाइबल, जितने भी हैं इनके आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे द गीता, ठीक है। हमने गीता के आगे, जो गीता है वह हिंदुओं की का पवित्र धर्म ग्रंथ है। जितने भी धर्म ग्रंथ है, कुरान है मुस्लिम में, ठीक है, बाइबल है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है, जिनके भी जो है धर्म ग्रंथ है उनके आगे हम द का यूज करेंगे। ठीक है। द गीता इज ए सेक्रेड रिलीजियस बुक्स। अब है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे भी हम द का यूज करेंगे। ये आपको शायद मैंने पहले भी बताया है एडजेक्टिव्स में, जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं उसके आगे द का यूज करते हैं। जैसे मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जो मोहन है वह क्लास में सबसे लंबा बच्चा है, सबसे लंबा। ठीक है। जैसे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द सोसाइटी या इन द क्लास। जो सीता है मोस्ट ब्यूटीफुल जो होती है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट के आगे भी हम द लगाएंगे। जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं भी सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है, ये बुक सबसे इंटरेस्टिंग है, and this book is the most interesting book in the मतलब कि most interesting book, बस इतना ही लिख दो। this book is the most interesting book, मतलब कि ये जो बुक है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। अब आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है, सेंस आ जाती है कि जिसके आगे द लगाया है, द मोस्ट, मतलब कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, ये मतलब कि जैसा जो है बुक सबसे इंटरेस्टिंग है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है। मोस्ट लग गया, मोस्ट भी जो है सुपरलेटिव डिग्री, इसके आगे भी हम द लगाएंगे। तो अब है न्यूज़पेपर। हाँ, न्यूज़पेपर है, जितने भी हम
न्यूज़पेपर्स के आगे भी हम द लगाते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर जितने भी हैं, आई रीड द ट्रिब्यून डेली। मैं द ट्रिब्यून जो है ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। आपको पता ही, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, हिंदू, पंजाब केसरी, ये सभी जो न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उसके आगे आपने द का यूज़ करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स के आगे भी हो गया आपका आई रीड, लेकिन द ट्रिब्यून जो है वो न्यूज़पेपर है, इसके आगे इसलिए हमने द का यूज़ किया। आई रीड द न्यूज़ ट्रिब्यून डेली, मैं डेली ट्रिब्यून पढ़ती हूँ, मतलब न्यूज़पेपर जो ट्रिब्यून है न्यूज़पेपर उसको पढ़ती हूँ। अब है बॉडी पार्ट्स, 11th हो गया बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के आगे भी हम यूज करते हैं, इसका ले लो, आई वाज जैसे कि आर्म है, जो बाजू, क्योंकि मेरी बाजू में जख्म हो गया, आई वॉज वुंडेड इन द आर्म, क्योंकि मेरी बाजू में जख्म हो गया, क्योंकि एक बॉडी पार्ट है, आई है, आर्म है, नोज है, उसके आगे हम जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसके आगे हम द का यूज करेंगे। इन द आई वॉज वुंडेड, मुझे बाजू में जख्म हो गया था, आई वॉज फ्रैक्चर्ड इन द आर्म, ठीक है। तो इसके आगे भी आर्म में ये है बॉडी पार्ट, इसके आगे भी हम द का यूज करेंगे। अब पैट्रियट्स हैं जो आ जाते हैं 13 है, पैट्रियट्स देशभक्त जो हैं, जितने भी हैं पैट्रियट्स, जैसे शहीद भगत सिंह लिख लो, भगत सिंह, द भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे भी, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी थे ये देशभक्त थे। महात्मा गांधी भी लिख सकते हैं, इन्होंने जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो पैट्रियट्स थे, जिन्होंने मतलब कि हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई, फ्रीडम फाइटर्स भी लिख सकते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ठीक है। द भगत सिंह was a great patriot ठीक है। जो भगत सिंह थे वो हमारे के देशभक्त थे, इंडिया के महान देशभक्त थे। जो जितने भी देशभक्त हैं, फ्रीडम फाइटर्स भी आप बोल सकते हैं, तो उनके आगे भी हम द यूज करेंगे, द का। जैसे भगत सिंह के आगे ये फ्रीडम फाइटर थे, देशभक्त थे, हमने द का यूज किया, ठीक है। इन सिचुएशंस में हम द का यूज करेंगे। और एक सिचुएशन और रह गई है कि हम मतलब कि मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोई चीज आपके लिए बहुत यूनिक हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल से ही पता चलेगा, जब हम किसी चीज को बार बार बोलते हैं, ठीक है, जब तक हम उस चीज के बारे में पहली बार बोलते हैं तब तक हम ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन अब जब उस चीज के बारे में बार बार बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस चीज के उसके आगे द का भी, ए और एन को यूज नहीं करेंगे, बार बार द का यूज करेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे कि द का मतलब जो होता है ना, जो द का उसका मतलब दैट भी होता है, दैट मतलब वो। जैसे हिंदी में तो हम वो बोल देते हैं, ठीक है। कई बार तो इंग्लिश में हम दैट के लिए द का भी यूज करते हैं, क्योंकि ना जो चीज दिखाई दे रही है, हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि हम चाय पी रहा है कोई, ठीक है, तो हमें दिख रहा है ना, लेकिन जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि मैंने कल रेस्टोरेंट में चाय पी, वो चाय, जैसे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो जब तो मैं दुकान पे बैठा हूँ तो मैं कह रहा हूँ आई लाइक, मतलब कि वो वाली, जब मैं कोई दूर भी खड़ा हूँ तो मुझे वो वाली चाय पसंद है, वो वाली जो दिख रही है, ठीक है। लेकिन जब हम ऑफिस में या कहीं घर पे बैठते हैं तो हम कहेंगे मैं तो वही चाय पीऊँगा, मैं वो वाली चाय पीऊँगा, मुझे वो वाली चाय पसंद है। मतलब कि हम उस चीज़ के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं, जो हमें दिख नहीं रही लेकिन हम सोच रहे हैं उसके बारे में। जैसे, और हाँ,
एक तो यहाँ पे यूज होगा, एक जब हम किसी सेंटेंस को, सेंटेंस में किसी चीज के बारे में दोबारा बात करते हैं, पता इसके बारे में हम बोलें। जैसे ठीक है, मैंने एक मूवी देखी, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। पहले तो मैंने देखी, अगर हम अंग्रेजों से भी बात करें, ठीक है, जैसे कि मैं किसी बात करें, मैंने एक मूवी देखी, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब कि ये तो 2 बार हो गया ना, जैसे कि मैंने एक मूवी देखी, ये तो अलग बात हो गई। अब ये वाली पता नहीं कोई, अगर हम अंग्रेजों से भी बात करें, किससे बात करें, वो कहते हैं कि दोनों को अलग अलग लेगा। वो कहेगा कि आई वॉच्ड ए, मैंने एक मूवी देखी, ठीक है, मूवी वाज इंटरेस्टिंग। मतलब कि उस मूवी की बात नहीं कर रहे हम। अगर हम उस मूवी की बात कर रहे होते तो हम द का यूज करते कि वो मूवी जो थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो द का यूज है वो के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं बोलती हूँ मैंने मूवी देखी, बात खत्म, मूवी वाज इंटरेस्टिंग, तो मैंने इस मूवी के बारे में तो बात नहीं की। अगर इस मूवी के बारे में बात करती तो मैं द का यूज करती। लेकिन अगर दूसरा बंदा होगा, सोचेगा इसने दूसरी मूवी भी देखी, एक तो इसने मूवी देखी लेकिन इसने एक और मूवी देखी जो कि इंटरेस्टिंग थी। मतलब कि इसने 2 मूवी देखी है, ठीक है, एक तो इसने देखी है लेकिन जो दूसरे वाली मूवी थी ना वो इंटरेस्टिंग थी। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि मैं तो एक ही मूवी के बारे में बात कर रहा हूं तो हम ऐसे बोलेंगे, आई वॉच्ड ए मूवी, द मूवी वाज इंटरेस्टिंग। अब लगेगा कि मैं तो उसी मूवी के बारे में बात कर रही हूँ, वो, क्योंकि मैंने कहा ना द को हम हिंदी में वो भी बोलते हैं। वो, मैंने मूवी देखी, मूवी जो थी वो मूवी, मैंने एक मूवी देखी, वो मूवी, मतलब कि इसी के बारे में, जब इस मूवी के बारे में हम दोबारा बात करेंगे तो हम उसके आगे द लगा देंगे। मतलब इसका मतलब होगा कि उसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। आई वॉच्ड अ मूवी, द मूवी वाज इंटरेस्टिंग, जो मूवी थी वो इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। तो जैसे मैं वो एग्जांपल ले लूं, आई फाउंड अ पर्स वाज एक्सपेंसिव, ठीक है, मैंने एक पर्स, मुझे एक पर्स मिला, पर्स, अब मैंने जहाँ पे दा नहीं लगाया, मतलब कि ये कि एक तो पर्स मुझे मिला लेकिन मुझे एक पर्स और मिला, पर्स वाज एक्सपेंसिव, वो पर्स जो था एक्सपेंसिव था। क्योंकि मैंने यहाँ, अगर मैं यहाँ पे द यूज नहीं करती ना, द नहीं लगाती, तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी और, मुझे 2 पर्स मिले हैं, एक पर्स तो मुझे मिला लेकिन जो दूसरे वाला था कोई और पर्स था वो एक्सपेंसिव था। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे द नहीं लगाऊंगी, अगर, तो इसका मतलब है कि मैं अलग अलग पर्सेस के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे, आप दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए, आई फाउंड ए पर्स, द पर्स वाज एक्सपेंसिव। अब लगेगा कि इसका द का यूज जो है आर्टिकल का दैट वो के लिए यूज करें। जैसे कि मुझे एक पर्स मिला, वो पर्स एक्सपेंसिव था, मुझे रास्ते में या गार्डन में कहीं पर्स मिला, आई फाउंड ए पर्स, द लगाएगा, इससे जो समझने वाला समझ आएगा कि उसी पर्स के बारे में बात करिए, क्योंकि मैंने द लगा दिया तो इसका मतलब कि वो पर्स एक्सपेंसिव था। अब किसी को समझने में को ये लगेगा कि एक ही पर्स के बारे में बात करिए। अगर मैं द नहीं लगाती तो इसका जो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि अलग अलग पर्स हैं, मुझे एक पर्स मिला लेकिन दूसरा पर्स एक्सपेंसिव था, जो पर्स मिला वो एक्सपेंसिव नहीं था, कोई और पर्स एक्सपेंसिव था, क्योंकि मैंने द का यूज नहीं किया। हम द का यूज यहाँ पे किस सेंस में करते हैं, वो सेंस में करते हैं, ठीक है, वो सेंस में करते हैं। वो मूवी इंटरेस्टिंग थी, वो पर्स एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो मैंने आपको ये है कि इसकी चीज के लिए अगर हम किसी सेंटेंस को 2 बार, जैसे मैं आपको कुछ स्टोरी बता दूं,
आपको बस इतना सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा देयर वाज ए किंग, अब मैंने किंग को पहली बार यूज किया तो मैंने, सॉरी पहले कि आपको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। हाँ, देयर वाज ए किंग, जहाँ पर मैंने राजा को पहली बार यूज किया तो ए लगा दिया, लेकिन दोबारा उसी राजा के बारे में बात करी हूँ कि उस राजा की एक लड़की थी। मतलब कि जो किंग है ना, जो पहली बार आया तो हमने ए लगाया, लेकिन जब उस किंग के बारे में दोबारा बात हो रही है कि उस जो राजा की एक लड़की थी, ठीक है। अब मैं लड़की के बारे में बात कर रही, ये पहली बार की है बात लड़की के बारे में, अब दोबारा लड़की के बारे में बात हो रही है। द डॉटर वाज अनएजुकेटेड, उसकी जो लड़की थी ना वो अनएजुकेटेड थी। मतलब कि जहाँ पे डॉटर को मैंने पहली बार इस्तेमाल किया तो ए लगा दिया, लेकिन जब उसी लड़की की दोबारा बात हो रही है कि वो लड़की जो थी अनएजुकेटेड थी, तो मैंने यहाँ पे द लगा दिया। द किंग कॉल्ड अ टीचर, अब राजा का जो शब्द है, वर्ड का उपयोग दोबारा हो रहा है तो हम द लगाएंगे। द किंग कॉल्ड अ टीचर, उसने एक टीचर को बुलाया। द टीचर गेव द गर्ल्स, मतलब के गर्ल, गर्ल लिख दो, यहाँ पे एक ही लड़की थी ना उसकी। द टीचर गेव द गर्ल एन इंग्लिश सेंटेंस, जो टीचर थी, अब मैंने टीचर को पहली बार यूज किया तो ए लगा दिया, अब दोबारा उसी टीचर की बात हो रही है। द टीचर, इसलिए हमने टीचर के आगे द लगा दिया क्योंकि उस टीचर के बारे में दोबारा बात हो रही है। जहां पर पहली बार बात हुई तो ए लगा दिया। द टीचर गेव द गर्ल एन इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है, टू ट्रांसलेट करने के लिए दिया, टू ट्रांसलेट। द डॉटर, अब जो डॉटर है उसका जिक्र बार बार हो रहा है। द डॉटर ट्रांसलेटेड दैट, द सेंटेंस बोल दो, इंग्लिश सेंटेंस भी, तो इसकी सेंटेंस की भी दोबारा बात हो रही है, इंग्लिश सेंटेंस की, ठीक है। दो टीचर थी, गेव द गर्ल एन इंग्लिश सेंटेंस, उस टीचर ने लड़की को इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए दिया, टू ट्रांसलेट। द डॉटर ट्रांसलेटेड द सेंटेंस, अब यहाँ पे सेंटेंस के आगे भी द लगा दिया क्योंकि हमने जो पहली बार किया तो मैं लगा दिया, अब दूसरी बार है तो द लगा दिया। ये इतना एग्जाम्पल आपको समझने काफी होगा कि अगर हम किसी चीज का जिक्र बार बार करते हैं तो हम पहली बार तो जब उस चीज के बारे में बात होती है तो ए जाया लगा देंगे, लेकिन उस चीज की बारे में बार बार बात हो रही है तो हम द लगाएंगे। तो ठीक है, इसलिए हो गया भी आई हुई, जहाँ पे मूवी है अगर हम द नहीं लगाते तो इसका मतलब वो डिफरेंट सेंटेंस हो जाएगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दी है। हाँ, एक और है, ये तो था अगर किसी के थिंग के बारे में, व्यक्ति के बारे में बार बार बात हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूं, आई लाइक द ट्री, ना द टी, आप कहेंगे भी टी के आगे में या तो कोई खास नहीं है, चाय तो कोई खास नहीं, इसके बारे में क्यों बात हो रही है। देखो, अगर मैंने आपको ये बताया कि कोई, मतलब कि मैं किसी ढाबे में या कहीं बैठकर, मतलब कि कोई चाय है कोई पी रहा है तो उसको मैं कह रही हूँ कि आई लाइक दैट टी, मतलब कि दिख रही है वो, ठीक है, आई लाइक दैट टी, ठीक है, या दिस टी, दैट टी। तो अगर मैं घर में जाती हूँ, मुझे उस टी के बारे में बार बार बात याद आ रही है कि मुझे तो वो चाय पसंद है, क्योंकि वो इतनी पसंद आई कि मुझे बार बार, कि अगर घर में भी बनती है तो मैं तो यही कहूँगी कि वो मुझे तो वो चाय पसंद है, वो चाय, मतलब कि मुझे चाय दिख तो नहीं रही वो, लेकिन मैं सोच रही हूँ उस चीज़ के बारे में। जैसे आप किसी आई लाइक दैट गर्ल, मैं किसी लड़की को पसंद करती हूँ, लाइक दैट गर्ल, किसी आई लाइक दैट बॉय, वो दिख रही है लड़की या लड़का, लेकिन अगर उस लड़की लड़के के बारे में घर बैठकर ऑफिस में किसी के बारे में, तो मैं कहूँ आई लाइक द गर्ल, आई लाइक द बॉय, है ना। तो अब हम उस चीज़ को दिमाग, मतलब कि हमारे सामने तो नहीं है लेकिन हमारे दिमाग में है, वो चीज़ खास बन गई है हमारे लिए, हम उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसी लड़की लड़के के बारे में, उसी चाय के बारे में सोच रही हैं। अगर मैंने किसी रेस्टोरेंट है, मैं कहीं वहाँ का खाना मुझे पसंद आ गया, ठीक है, तो मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, मुझे खाना, वैसे मैं अगर दूर खड़ी हूँ तो मैं कहूँ आई लाइक दैट रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट को पसंद करता हूँ, वो दिख रहा है ना मुझे, दैट, तो अगर चीज़ दिख रही है तो दैट। अगर मैं घर में जाती हूँ, दिमाग से सोच रही हूँ कि वाह, मैंने तो वहाँ उस रेस्टोरेंट में खाना खाया, उस रेस्टोरेंट का खाना बड़ा अच्छा है, डिलीशियस है, तो मतलब कि वो चीज़ मेरे दिमाग में है, मैं उस चीज़ को, मतलब वो खास बन गया रेस्टोरेंट की, क्योंकि मुझे वहाँ का खाना पसंद आया। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ आई लाइक, ठीक है, आई लाइक द रेस्टोरेंट, मुझे
उस वो जो है रेस्टोरेंट पसंद है, वो मतलब कि जहाँ पे सेंस आएगी वो वाली। ठीक है, अब हमने ये कहा कि जहाँ पे द है मतलब कि कोई चीज़ खास है जो दिख रही है। ठीक है, जो मतलब कि जो चीज़ दिख रही है उसके लिए दैट, जो नहीं दिख रही, जो चीज़ दिख रही है वहां पर दैट का यूज होगा। जो चीज नहीं दिख रही पर हमारे लिए खास है, हम भूल नहीं पा रहे, वहां पर द का यूज होगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। और अगर कोई सेंटेंस में, एक तो मैंने कहा यो वो के लिए, और अगर चीज या पर्सन के बारे में बार बार बात हो तो पहली बार को छोड़कर पहली बार को छोड़कर, पहली बार तो ये और एन लगाएंगे ना, तो पहली बार को छोड़कर दोबारा हम द का यूज करेंगे। जो मैंने आपको किंग का वो बताया ना एग्जाम्पल। ठीक है, ये दो सिचुएशन में हम द लगाएंगे। जब कोई चीज हमारे लिए खास बन जाती है, हमें दिख नहीं रही होती और हमारे दिमाग में होती है, तब हम द का यूज करते हैं। और जो चीज दिख रही है हम वहां पर दैट का यूज करेंगे, जो नहीं दिख रही है वहां पर द का यूज करेंगे। और अगर किसी चीज या पर्सन के बारे में बार बार बात हो रही हो, बार बार मतलब कि पहली बार तो हम ए और एन लगाएंगे, जब पहली बार बात होगी तो अब तो हम ए और एन लगाएंगे लगाकर उसी चीज के बारे में दोबारा। जैसे एक राजा था, उस राजा की एक लड़की थी, राजा का जिक्र बार बार आया ना, वो लड़की अनएजुकेटेड थी, मतलब कि लड़की का जिक्र भी दोबारा आ गया। तो अब पहली बार तो ए और एन लगाएंगे, लेकिन दोबारा हम वहाँ पे द का यूज करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इतना तो जो मैंने समझाया है, ज़्यादा मैं लेंथी तो नहीं करती, तो इतना ही शायद आज के लिए काफ़ी होगा। लेकिन कई बार कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हम द का यूज़ नहीं भी करते, वहाँ पे मिशन होती है, वहाँ पे हम वर्जित है, वहाँ पे द का यूज़ नहीं करते। तो कुछ जो रह गया वो आपको मैं कल समझा दूंगी, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखना और इसको शेयर करना। तो मेरी तरफ से तो कोशिश यही होती है कि आपको कुछ समझ में आए, मैं आपको समझा पाऊँ कुछ। तो मतलब कि मेरी तो यही है कि मतलब कि आपके मतलब जो है आपके दिमाग में कुछ मैं आपको मतलब कि मैं समझा पाऊँ आपको। तो कोई बात नहीं, आपको हमें तो आपसे मोटिवेशन मिलेगी ना, जो आप मतलब कि हम देखें, आप देखेंगे तो हम तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो रह जाते हैं तो नहीं देख पाते, तो आप उन तक मेरी वीडियो पहुंचाएं। और कमी रह जाती है तो कमेंट्स में लिख दिया करो जो है, क्योंकि अभी हम नई शुरुआत की है, तो हो सकता है हम गलतियां भी करें। तो आप बैठे हैं हमें गलतियां बताने वाले, आप बताएंगे तो हम कुछ सुधार कर पाएंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो रह गया वो हम कल पढ़ाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।